उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पैदल दौरा किए है। इस इलाके में मैं बार बार लगातार आते रहता हूँ और यकीनन आप लोगों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का जो मोहब्बत है वो किस तरीके से इजहार कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। ये मजलिस का गढ़ है असल देखा जाए तो। औरंगाबाद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे कई इलाके हैं जो मजलिस से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसमें एक किराड़पुरा एक इलाका है और हमेशा से ही मजलिस का साथ दिए है। हमारे कॉरपोरेटर्स यहाँ पर है और बहुत सारे तरक्याती काम भी यहाँ पर हुए हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आवाम इस बार साथ देगी तो जितने बचे हुए काम है इंशाल्लाह उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने तो कल एक तारीख़ी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सभा आम खास मैदान के ऊपर देखे है। असदुद्दीन अवैसी साहब भी वक्त देने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर दोबारा आने वाले हैं। अभी उनका शेड्यूल फिक्स किया जाने वाला है। तो यकीनन दोनों बरादरान जो है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे जितने भी 16 कॉर्पोरेट कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं उन सब के लिए प्रचार के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको हर इलाके के अंदर आपको असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ज़रूर यहाँ पर पदयात्रा करेंगे, जलसे करेंगे और पूरी ताकत यहाँ पर वो झोंकने वाले हैं। देखिए, यकीनन ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब 10 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। लोगों की एक दीवानगी, जोश, जुनून आप कल देख सकते थे कि आम खास मैदान ऐसा लगता है अगर कोई अकेला भरने की ताकत किसी के अंदर है तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। मैंने तो कल से स्टेज के ऊपर से चैलेंज किया है कि अगर मोदी जी भी वहाँ पर अगर सभा लेना चाहे तो बगैर लोगों को पैसा दिए गाड़ियाँ लाए ये भर ही नहीं सकते हैं कि सड़क भी पूरी जाम हो चुकी थी, सड़क को बंद करना पड़ा था, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और सिर्फ वहाँ पर मर्द ही नहीं हमारी माएँ और बहनें भी वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी। तो ये अकबर बादशाह का करिश्मा है। मराठा समाज को साथ में लेके चलने की बात की है। देखिए, सिर्फ अकबर साहब ने ही नहीं किए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील जब दोनों पार्लियामेंट के अंदर थे उस वक्त भी हमने ये बात कही थी। हमने जरांगे पाटिल साहब का नाम भी पार्लियामेंट के अंदर लिया था। मैं अकेला वाहिद हूँ जिसने जरांगे पाटिल साहब के बारे में कहा था। आज अगर मराठा समाज के ऊपर नाइंसाफ़ी अगर हो रही है तो यकीनन हम उनके कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने वही बात कही जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहे थे और मजलिस का स्टैंड बड़ा क्लियर है इस बारे में। अकबरुद्दीन अवैसी ने ये भी कहा है अगर किसी को नाराजगी है तो अभी भी वो वापस आ जाए और हमारे साथ में रहकर इत्तेहाद कायम करे। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर पूरा नाम देखा जाए तो उसमें बीच का जो शब्द आता है वो इत्तेहाद है और इत्तेहाद का मतलब है एकता, आप यूनिटी। अगर आप एकता के साथ रहे, इत्तेहाद के साथ रहे तो आपकी ताकत बनती है। अगर आपका इत्तेहाद टूट जाता है तो हमने कई शहरों के अंदर इसका खामियाजा हमने भुगते हैं और मुझे पूरा यकीन है कल अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह कहा कि मुझे कौन आया, शेर आया ये नारे से ज़्यादा मुझे इत्तेहाद 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 ये नारे में ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब आवाम ने है तो ये नारे को अपनाना चाहिए। और यकीनन अगर हम पूरी ताकत के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर खड़े रहे तो यहीं का दुनिया की कोई ताकत हमें पस्त नहीं कर सकती है, हरा सकती है। मोदी और योगी भी आने वाले हैं। मुबारक है साहब, मोदी जी को और योगी जी को, दोनों भी आए, सभा करें और सभा होने के बाद 10 बजे के बाद कटकट गेट के किराड़पुरे के ऊपर आए। हम नानखलिया का इंतज़ाम करेंगे, आइए और नानखलिया खा के